हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सिंपल है पर बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। बच्चे ये डिफरेंस नहीं जान पाते कि क्या अल्टरनेटिंग करंट और क्या डायरेक्ट करंट। तो आपको डिफरेंस तो जानना है, लेकिन डिफरेंस जानने से पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे अल्टरनेटिंग करंट की एंड डायरेक्ट करंट की, और फिर मैं बात करूंगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। बच्चों, डायरेक्ट करंट को जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से जो चैप्टर है उसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट करंट का दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये बेसिक सा डिफरेंस। ये बहुत एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आप साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, तब तो पता होना चाहिए। लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए आप किसी भी स्ट्रीम के हों तो बच्चों आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज डायरेक्ट करंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। चलिए बच्चों, मैं आपसे बात कर लेता हूं, बहुत सिंपल सी सरल सी बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए देखिए बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं। आपके पास एक बल्ब दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और आपने इसमें लगाई है बैटरी। ये बैटरी है, ठीक है ना बच्चों, ये बैटरी है। तो होता क्या है कि करंट को बनाता कौन है? करंट को बनाता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। समझ रहे हैं? चलिए, तो अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं कंडक्टर्स के निगेटिव टर्मिनल से। किधर भागना शुरू कर देते हैं? ऐसे ऐसे करके, ऐसे इधर को ऐसे करके, ऐसे, है ना, निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे भागना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं? इस तरीके से। और फिर बैटरी के अंदर से ये करंट क्रॉस होगा और फिर ये दोबारा से इसी तरीके से ऐसे राउंड लेता रहेगा। तो वो करंट कैसा बनाएंगे? एक ही डायरेक्शन वाला करंट बनाएंगे। तो ऐसा करंट बच्चों डायरेक्ट करंट होता है। समझ रहे हैं? डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है? डायरेक्ट करंट जो हमारे पास बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, है ना, लेड सेल्स होते हैं, है ना, तरह तरह के डिफरेंट तरह के सेल्स आते हैं, वो आपको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कराते हैं। समझ गए हैं बेसिक फिनोमिना ऑफ डायरेक्ट करंट? समझ गए। चलिए, डायरेक्ट करंट इज सिंपली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल डायरेक्शन। ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ये तो है बच्चों डायरेक्ट करंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अच्छा, आप एक बात और जान लेते हैं कि डायरेक्ट करंट तो हमने सीख लिया, अब हम सीख रहे हैं व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। क्या है अल्टरनेटिंग करंट? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक बल्ब है, ठीक है बच्चों, ये एक बल्ब है और आपने यहां से सप्लाई लगाई है जो कि बैटरी नहीं है, एक ऐसी सप्लाई है जिसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव हमेशा एक जैसा नहीं है। जैसे बैटरी में यहाँ पॉजिटिव होता था, यहाँ निगेटिव होता था, तो इलेक्ट्रॉन्स बस एक तरीके से इसकी वजह से फ्लो करते थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू होंगे। तो पता है कैसे चलेंगे इलेक्ट्रॉन? निगेटिव टू पॉजिटिव, ये निगेटिव टर्मिनल है, इससे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे और पॉजिटिव में आ जाएंगे, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, कुछ ही टाइम के बाद ये पॉजिटिव वाला ऑटोमेटिक इसकी पोलैरिटी निगेटिव हो जाती है और इसकी हो जाती है पॉजिटिव। अब देखना, इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरह से चल रहे थे, अब पता लगा कि नहीं ऐसे नहीं चलना, क्योंकि पॉजिटिव अब दूसरी तरफ आ गया है, तो अब ये कैसे भागेंगे? ऐसे भागेंगे, उल्टे। समझ रहे हैं? कौन? इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं बात को? ये इस तरीके से। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे थे? ऐसे, पोलैरिटी बदल गई तो अब ये ऐसे भागने शुरू हो गए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसे हो गया, है ना, क्योंकि ये पोलैरिटी बार बार बदलती रहेगी, है ना। तो पहले एक तरफ भागेंगे, फिर पता लगेगा कि नहीं भाई पोलैरिटी बदल दो, ऑटोमेटिक यहाँ से पोलैरिटी बदली, फिर ऐसे चलने शुरू हो गए। तो ऐसा होगा, और ये बैटरी नहीं कराएगी। ये कौन कराएगा? ये आपके पास एक डिवाइस होगा जिसको आप एसी जनरेटर बोलते हैं, उससे होगा। ठीक है ना। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है ना, वो कौन सी है? एसी सप्लाई है ना। और वो कहां से जनरेट होती है? पावर प्लांट से,
है ना। और पावर प्लांट में क्या लगे हुए हैं, जनरेटर्स, तो जनरेटर बार बार प्लस माइनस इस तरह का आपको वोल्टेज देंगे और उसकी वजह से करंट जो है या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट होंगे। अब ध्यान से सुनना, जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं या वाइब्रेट हो रहे हैं, तो बच्चों उसमें करंट की जो वैल्यू होगी वो भी ऑसिलेट होगी। आप बोलोगे जी क्यों? इसलिए क्योंकि करंट की टोटली डिपेंडेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑसिलेशन में है, तो आपका जो करंट होगा उसकी वैल्यूज भी ऑसिलेट होंगी। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब मैं आपसे ये बात कर लेता हूं कि चलो ये तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑसिलेशन में है और इसी वजह से जो करंट की वैल्यूज हैं वो भी कैसे हैं, वो भी ऑसिलेशन में है। तो ऑसिलेशन के लिए बच्चों आपको याद रखना है, एक जनरल इक्वेशन होती है जो किसी ऑसिलेशन के मोशन को दिखाती है। समझ रहे हैं? ऑसिलेशन के जनरल मोशन को दिखाती है और इसको बोलते हैं I = I0 sin ओमेगा t। आप बोलेंगे जी आपने कैसे लिखी? मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ऑसिलेशन में होता क्या है, जीरो पे होता है कोई चीज, फिर मैक्सिमम पे चला जाता है, फिर जीरो पे आता है, फिर माइनस में मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो पे आता है, फिर प्लस का मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर माइनस का मैक्सिमम, फिर जीरो। तो वैल्यूज जब ऐसे ऑसिलेट हो रही थी तो उनमें खास बात क्या होती है, व्हाट इज द फंडामेंटल टर्म इन दिस इक्वेशन, दैट दिस वैल्यू में ऑलवेज चेंजेस, वो बदल सकती है और बदलती है। कैसे? 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, 0। तो वैल्यूज ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही हैं, तो उसकी इक्वेशन बच्चों ये होती है। और इसमें I0 क्या होता है, मैं बोल रहा था ना, जब वैल्यूज ऑसिलेट होंगी करंट की, ऑसिलेट मतलब चेंज होंगी, तो चेंज में कोई सबसे बड़ी वैल्यू भी आएगी, है ना। 0 से सबसे बड़ी वैल्यू भी आएगी, फिर वापस 0 हो जाएगा, फिर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये I0 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम हमेशा तो रहती नहीं है, ये क्या होती रहती है, ऑसिलेट होती रहती है। तो किसी भी टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी, I होगी, है ना। किसी भी टाइम पे आप यहाँ टाइम रख दो 1 सेकंड तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, आप यहाँ पे टाइम 2 सेकंड रख दो तो आपको नया करंट मिल जाएगा, क्योंकि ये करंट एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, इसलिए करंट भी ऑसिलेटरी होगा, यानी कि वैल्यूज बदलती भी होंगी इस करंट की। डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट करंट सिंपल 5 एम्पियर का था तो 5 का ही था। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, 0, 5, 0, -5, 0, इस तरह से चल रहा था। समझ गए हैं? इतनी बात आपको जाननी है। तो आप इतनी बात तो समझ गए हैं, बेसिक सा डिफरेंस क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का मोशन तो है पर वो बार बार अपने डायरेक्शन को बदल देता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। जो सप्लाई है उसकी पोलरिटी बार बार चेंज हो रही है, बैटरी की फिक्स है, इसकी बदल रही है। कौन जनरेट करा रहा है, कौन जनरेट करा रहा है, इसको जनरेट करा रहा है कोई जनरेटर जो कि थर्मल पावर प्लांट पे, जहां से हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, जहां से आपको लाइट की प्रोडक्शन होती है, वहां से इसका जनरेशन होता है। कौन से सप्लाई का, ऑल्टरनेटिंग करंट का। हमारे घरों में कौन सी सप्लाई आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट आती है। समझ गए हैं? चलिए, तो अगर मैं एक बेसिक सी बात बताऊं इनके बीच में, तो बेसिक सी बात ये हो सकती है कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। मतलब ये 5 एम्पियर था बच्चों और इधर 1 सेकंड बीती है, 2 सेकंड हुई है, टाइम लैप्स होता जा रहा है, 3, फिर 4। आप देख रहे हैं 1 सेकंड पे कितना एम्पियर करंट, 5, 2 सेकंड पे कितना एम्पियर करंट, 5, 3 सेकंड पे कितना एम्पियर करंट, 5, 4 सेकंड पे कितना एम्पियर करंट, 5। तो डायरेक्ट करंट में तो ऐसा हुआ। लेकिन जो आपके पास एसी सप्लाई होती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है टाइम के साथ, तो बच्चों ये कुछ ऐसे। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, पहले 0 था और कुछ टाइम बाद, ये टाइम है, यहाँ पे ये टाइम है ना, ये टाइम की वैल्यूज हैं। कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई, मान लो +5 हो गई। फिर कुछ टाइम के बाद ये वापस क्या हो गई, 0, है ना। फिर आगे टाइम पे बढ़े तो टाइम जब आपका ये था तो ये कितनी हो गई, ये -5 हो गई, है ना। तो वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। और इस टाइम पे क्या हो जाएगी, 0। आगे बढ़ेंगे कुछ टाइम बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से 5 एम्पियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एसी और डीसी में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। या फिर हम ये जान लेते हैं, हमने ये जान लिया कि व्हाट इज डीसी करंट एंड व्हाट इज एसी करंट। चलिए, जब हम इतनी बात जान चुके हैं तो अभी हमें कुछ बेसिक डिफरेंस
और पता होने चाहिए जो एसी को डीसी से अलग करते हैं या फिर डीसी को एसी से अलग करते हैं। चलिए मैं उन पे बात कर लेता हूं क्या क्या वे पॉइंट्स हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं एक बेसिक से डिफरेंस की जो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, अल्टरनेटिंग करंट हैव सम फ्रीक्वेंसी बच्चों। इसका मीनिंग ये है कि जब भी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट हो, जैसा कि हमारे घरों में आती है सप्लाई, उस सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। मतलब क्या है, यानी कि एक सेकंड में उसने अपनी वैल्यूज को बदला है कितनी बार, 50 बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है ना, वैल्यूज उसकी चेंज होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट में बताया ना चेंज होती रहती हैं वैल्यूज। तो एक सेकंड में कितनी बार बदल जाती है, 50 टाइम्स उसकी वैल्यू, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, 50 टाइम्स ये होगा, 50 बार पॉजिटिव और 50 बार निगेटिव, ठीक है ना, एक सेकंड में इतनी बार होगा। चलिए तो अब बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। नो फ्रीक्वेंसी, इसमें वैल्यू ऑसिलेट नहीं होती, इसमें फिक्स रहती है, तो ये डायरेक्ट करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट यूज फॉर चार्जिंग, चार्जिंग में एसी को यूज नहीं करते। आप बोलोगे जी ऐसा तो नहीं होता, आप तो यूज करते हैं अपने घरों में। लेकिन बच्चों मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए, जो आपके घरों में मोबाइल चार्जर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मोबाइल चार्जर्स जो होते हैं या इन्वर्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में और फिर उससे चार्जिंग होती है मोबाइल की। समझ रहे हैं, वो अडेप्टर आता है ना, वो यही तो करता है। मोबाइल के साथ जो चार्जर आता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी कैन नॉट यूज एसी फॉर चार्जिंग, चार्जिंग के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपको कोई चीज, आपको मान लो ये मोबाइल फोन है और इसको आपको चार्ज करना है और आपने इसको डायरेक्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, ये एसी सप्लाई का सिंबल होता है ना। तो अगर इसमें ऐसा है तो एक बार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाएंगे और ऐसा बहुत तेजी के साथ हो रहा होगा। तो इसमें करंट का नेट फ्लो कितना हुआ मोबाइल फोन में, जितना करंट गया उतना ही वापस आ गया, क्योंकि बार बार ये करंट बदलता रहता है। तो चार्जिंग होगी नहीं होगी, तो हम यूज नहीं कर सकते अल्टरनेटिंग करंट को चार्जिंग के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम चार्जर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यूज फॉर चार्जिंग कौन, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट किस में यूज होगा, चार्जिंग में। क्यों, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो करंट की डायरेक्शन एक रहेगी, तो आप उसमें प्रॉपर करंट देंगे तो वो चार्ज हो जाएगा। समझ गए हैं। तो चार्जिंग किस में हो सकती है, डायरेक्ट करंट से हो सकती है। तो हमारे घरों में कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। ऐसे ही लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं, है ना, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। मोबाइल फोन के चार्जर्स होते हैं, इन्वर्टर होता है, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट करंट में चेंज करने के एसी को। समझ गए हैं, फिर चार्जिंग हो सकती है। थर्ड पॉइंट, लो पावर लॉस है बच्चों। आप अपने घरों में जो सप्लाई डायरेक्ट लेके आ रहे हैं बाहर से, वो एसी क्यों लेके आते हैं, क्योंकि इसमें लो पावर लॉस है। अब आप बोलेंगे जी पावर लॉस कम कैसे किया जा सकता है। देखिए पावर लॉस का एक फॉर्मूला होता है, पावर लॉस इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला है पावर लॉस का। इस फॉर्मूले में आपका करंट आ रहा है, तो आपके पास एसी में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, हमने ऐसे इतने अच्छे डिवाइस डेवलप किए हैं जिससे कि मैं करंट को कम कर सकता हूं और अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकता हूं। तो पावर लॉस मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूं, किसमें, एसी में, है ना। ऐसे डिवाइसेस के नाम बताऊं, ट्रांसफॉर्मर्स, उससे आप वोल्टेज को और करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं और पावर लॉस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। समझ गए हैं। तो लो पावर लॉस होता है, आपके पास ऐसे डिवाइस हैं जिनसे आप वोल्टेज और करंट को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं और पावर लॉस से बच सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं डीसी में हाई पावर लॉस, क्योंकि बच्चों आपके पास इतने अच्छे डिवाइसेस नहीं होते जो डीसी के करंट को या वोल्टेज को बैलेंस कर सकें, कम कर सकें, ताकि आप करंट कम करके पावर को लॉस को कम कर सकें। ऐसे डिवाइसेस बहुत कम हैं, है ना। तो इसलिए डीसी में हाई पावर लॉस होता है। इसके बाद बात आती है किसकी, इसके बाद बात आती है कि आपके पास ऐसे कौन से सोर्स हैं जो एसी सप्लाई को जनरेट कराते हैं। यस, आपको याद रखना है। तो ऐसे सोर्स बच्चों सबसे बढ़िया सोर्स है जनरेटर, एसी जनरेटर। आप टरबाइन चलाते हैं जनरेटर की और आपके पास करंट बन जाता है। टरबाइन चलाने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं बच्चों। हाइड्रो पावर प्लांट में आप पानी से टरबाइन चलाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आप थर्मल पावर प्लांट में आप हीट देके स्टीम से टरबाइन चलाएंगे। समझ रहे हैं। ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से
जनरेटर की टरबाइन चला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कौन से वाला? एसी वाला। अब बात करते हैं कि डीसी में कैसे, कौन से ऐसे सोर्स हैं जो आपको लाइट दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेज हैं सिंपली बैटरी हमारे आसपास घरों में होती है, सेल्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, इनसे आपको सप्लाई, डीसी सप्लाई मिलती है। आई होप आपने बहुत अच्छे से एसी और डीसी के बेसिक डिफरेंस को और एसी और डीसी एक्चुअल में है क्या, इन पे आपने बात कर ली है और बहुत अच्छे से जान लिया है। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करूंगा जो कि बिल्कुल बेसिक्स है। आप हमारी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।